भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले परम आदरणीय जुगल किशोर जी को नमन करता हूं। आप सब आए हैं आज उनको याद करने के लिए, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया महावीर जी, आप सब लोग यहाँ कार्यक्रम में मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। बहुत सारे लोग जाने पहचाने हैं, लगभग पहली 2 लाइन पे तो लोग सब पहचाने हुए हैं, पीछे से भी कुछ लोग पहचान है, पहले से कहीं कहीं चेहरा देखा हुआ है। आजकल सिटिंग पावर कम हो गई है, लिसनिंग पावर भी कम हो गई है, इसलिए पहले फिल्में 3 घंटे की बनती थी, आजकल 2 घंटे की बन रही हैं, और 2 घंटे में भी 10 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है। तो आप लोगों का 45 मिनट तो निकल गया, अब बचा है 1.25 घंटा। कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर अपनी बात रख दूं पूरी, क्योंकि संडे का दिन है, आप लोगों को भी लंच के लिए जाना होगा। अच्छा नहीं, बांगड़ जी को ही बोलना है, हमारे पीछे वो भी है मैं तो इनफैक्ट आज बांगड़ जी से साथ में अल्पाहार कर रहा था, साप्ताहिक अल्पाहार होता है आप सब लोगों का, तो मैंने वहां यही कहा था कि पहले आप बोलेंगे मैं आपको सुनूंगा, लेकिन आपने हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया, आपने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। नहीं तो पहले मैं चाह रहा था पहले बांगड़ जी बोले फिर मैं सुनूं। सस्ता नहीं सबसे, जोर से बोलिए, सस्ता नहीं सबसे। आप जरा सोचिए, जो चीज सस्ती भी हो और सबसे अच्छी हो, वो बनती कैसे है? चाहे श्री सीमेंट हो, बांगड़ सीमेंट हो, या वैक्सीन हो, या हमारी अग्नि मिसाइल हो, या हमारा चंद्रयान हो, या हमारा मंगलयान हो, या जो कुछ हम बना रहे हैं, इनफैक्ट हम भारत में जो कुछ बनाते हैं वो हमारा सब सस्ता नहीं सबसे अच्छा ही बनता है। हमने चंद्रयान बनाया, जो नासा ने जो काम 3000 करोड़ में किया था, हमारे यहां कितने में हो गया? 600 करोड़ में हो गया। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भाई मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, उसका तो प्रचार उन्होंने बांगड़ जी ने किसी और को दिया हुआ है, लेकिन अगर आगे से कहेंगे तो मैं प्रचार करता रहूंगा। हमारा तो काम ही है सैटरडे संडे घूमते रहना। जो चीज सर्वोत्तम बनती है उसमें 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको अगर हम थोड़ा विदेशी लैंग्वेज में कहें तो उसको 5M कहते हैं। 5M में क्या है? पहला M मैन, दूसरा M मशीन, तीसरा M मटेरियल, चौथा M मेथड, और 5वां M मनी। जहां ये 5 चीजें बढ़िया हो, पर्याप्त हो, मैन अच्छा हो, मशीन अच्छी हो, मेथड अच्छा हो, मटेरियल अच्छा हो और मनी पर्याप्त हो, वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा आउटकम होता है, वो सबसे सस्ता नहीं सबसे अच्छा होता है। तो आप सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन हमें बहनें कम दिख रही हैं यहां पे। हाँ हैं, लेकिन 50% नहीं है। सियावर रामचंद्र की। हम कहते हैं पहले सिया फिर राम, फिर राधे फिर कृष्ण, गौरी शंकर, और यहां पे राम दिख रहे हैं, सिया कम दिख रहे हैं, शंकर दिख रहे हैं, गौरी कम दिख रही है। नहीं, वो मैन को विमेन उसी में इंक्लूडेड होता है, वो जेंडर न्यूट्रल है, वो जेंडर न्यूट्रल है। तो मैन अच्छा हो, इसके लिए हजारों वर्ष पहले
हमारे यहां एक सिस्टम था, और वो सिस्टम एक दो दिन में नहीं, हजारों साल के ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले के बाद बना था। और वो सिस्टम तब इंप्लीमेंट हुआ था जब दुनिया में केवल एक ही रिलीजन था, एक ही धर्म था। वो कौन सा था? सनातन वैदिक धर्म। और जो बातें आज डॉक्टर बता रहे हैं, वो बातें अब से 4000 साल 5000 साल पहले लिखी जा चुकी थी कि सबसे बढ़िया मैन कैसे समाज में आएगा। किसान बहुत अच्छा हो, खाद बहुत अच्छी हो, यूरिया बहुत अच्छी हो, खेत बहुत अच्छा हो, जुताई गुड़ाई बहुत अच्छी हो, निराई भी खूब अच्छी हो, खरपतवार की सफाई भी खूब अच्छी हो। लेकिन अगर बीज गड़बड़ हो गया, अच्छी फसल आ सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ, तो बीज अच्छा हो, इसकी व्यवस्था हमारे वैदिक धर्म में थी, हमने उसे भुला दिया। उसका नतीजा यह है गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, अफगानिस्तान बन गया है बदहाल है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैके शांत समृद्ध खुशहाल था। उस कैके को हम अब पाकिस्तान कहते हैं। बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। हमने उस व्यवस्था को भुला दिया। इसका नतीजा निकला, पर्सिया शांत समृद्ध खुशहाल था, ईरान और इराक बदहाल है, फटेहाल है। हमने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसलिए कंबोज जो शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बदख्शा अब बदहाल है। सुरवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। स्वात घाटी अशांत है। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। रावलपिंडी अशांत है। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। क्यों अशांत है? कि जो व्यवस्था इंसान के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था थी, जो सर्वोत्तम व्यक्ति का निर्माण करती थी, उस व्यवस्था को हमने भुला दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मटेरियल बहुत अच्छा हो, मशीन बहुत अच्छी हो, मेथड बहुत अच्छा हो, मनी भी खूब हो, लेकिन अगर मैन अच्छा नहीं होगा तो आपका न सस्ता बनेगा न सबसे अच्छा बनेगा। इसलिए बेस्ट प्रोडक्ट आए उसके लिए मैन अच्छा होना चाहिए, मनुष्य अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हजारों साल पहले महर्षि गौतम ने एक व्यवस्था बनाई। उसके बाद अगस्त मुनि ने एक व्यवस्था बनाई। लेकिन वो व्यवस्थाएं, उन्होंने 40 संस्कार की बात किया, बाद में 25 संस्कार की बात किया, बाद में व्यास जी ने 16 संस्कार की बात किया, जो आज तक वर्तमान में चल रही है, जो आज भी आपको मिल जाएगी, उसके वीडियो भी मिल जाएंगे, गूगल भी मिल जाएंगे। हमने वो 16 संस्कार की व्यवस्था गायब कर दिया। व्यक्ति का निर्माण पैदा होने के बाद नहीं होता, व्यक्ति का निर्माण पेट से शुरू हो जाता है। और मेडिकल साइंस भी कहता है 9 वर्ष और 9 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं। और चरक संहिता में लिखा हुआ है 9 वर्ष और 9 माह बड़े क्रूशियल होते हैं। पहला हमने व्यवस्था क्या बनाई थी? गर्भाधान संस्कार होगा, अच्छी तरीके से मंत्रोच्चारण होगा, पूरी तरीके से घर में पूजा पाठ होगा, खुशी का माहौल होगा, एक त्योहार का माहौल होगा। उसके बाद दिन में यज्ञ होगा, हवन होगा, और अच्छे मन के साथ उस दिन माता पिता मिलेंगे। मिलने के बाद उस दिन मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। मेडिकल साइंस अब कह रहा है कि 3 महीने के बाद बच्चे का ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। चरक संहिता में, चरक का मतलब 1000 ईसा पूर्व, यानी अब से 3000 साल पहले चरक संहिता में लिखा हुआ है 3रे महीने में आपको पुंसवन संस्कार करना है। पुंसवन संस्कार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किया जाता है। उसमें मंत्रोच्चारण होता है, कुछ खान पान की व्यवस्था होती है, जिसके साथ बाद उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। मेडिकल साइंस अब 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड शुरू करता है।
3-3 महीने पर, चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने, हर महीने बुला बुला के अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं बच्चे की नाड़ी वाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं है, हार्ट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल खेल रहा है, कूद रहा है कि नहीं, सही है। आज के 3000 साल पहले महर्षि चरक ने चरक संहिता में उसके लिए सीमांतोन्नयन संस्कार की व्यवस्था किया कि चौथे महीने, 6वें महीने, 8वें महीने आपको सीमांतोन्नयन संस्कार करना है, जिससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरीके से होता है। अब लोग मेडिकल साइंस भी अब कहने लग गया 6 महीने दूध पिलाइए, उसकी व्यवस्था हमारे पास बहुत पहले थी। चौथा संस्कार दिया गया जातकर्म संस्कार, कि जैसे बच्चा पैदा होगा नाड़ी काटी जाएगी, उसके बाद मां का दूध पिलाने के पहले उसको शहद वगैरह दी जाएगी, मंत्रोच्चारण किया जाएगा, क्योंकि मंत्रों में बहुत बड़ी पावर होती है। अब जिसको नहीं पता उसको तो नहीं समझ में आएगा। यहां पंखा लगा हुआ है, जिसको पंखा दिख रहा है वो सोचेगा केवल पंखा ही होता, पंखा नहीं होता, पंखे के साथ साथ करंट भी होती है। दिक्कत यह कि हमें करंट दिखती नहीं है, तो हमको लगता है पंखा घूम तो रहा है, अभी पूछो कैसे घूम रहा है, उसमें अंदर करंट है, करंट दिखती है क्या? नहीं। तो आज की डेट में बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि अरे मंत्र तंत्र ये वो पाखंड है। पाखंड नहीं भैया, वो मंत्रों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वो साइंटिफिक है। जब पेट में रहने के दौरान मां बीज मंत्रों को पढ़ती है, बांसुरी की आवाज सुनती है, उपनिषद को पढ़ती है, रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ती है, तो उसकी फीलिंग डेवलप होती है। उसकी फीलिंग डेवलप होती है तो ये तो सब मानते हैं कि मां क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या सुन रही है, क्या देख रही है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट बच्चे पे आता है। जो बात अब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद कह रहे हैं वो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य शंखधर, आचार्य माधवकर, महर्षि पतंजलि आपके 3000 साल पहले, 4000 साल पहले लिख चुके हैं। हाँ, हमने नहीं पढ़ा तो हमें नहीं पता, हमने अल्ट्रासाउंड को देखा है तो हमें लगता है अल्ट्रासाउंड सब सही है। नहीं पढ़ा वेद को, नहीं पढ़ा पुराण को, नहीं पढ़ा चरक संहिता, नहीं पढ़ा हमने वाग्भट संहिता, नहीं पढ़ा हमने पतंजलि का योग सूत्र, नहीं पढ़ा हमने सुश्रुत संहिता, नहीं पढ़ा हमने माधवकर की किताब, नहीं पढ़ा हमने वाग्भट की किताब, हमें नहीं पता। हमको क्योंकि हम इतने ज्ञानी हो गए कि हमको जितना दिखता है हमको लगता है यही सच है, इसके अलावा कुछ सच है ही नहीं है। जितना हमको सुनता हमको लगता है यही पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है। फिर 6वें महीने में बच्चा पैदा हो गया। आज भी डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाना, उसके बाद अन्न खिलाना है। अन्नप्राशन संस्कार 6वें महीने में होना चाहिए। 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख चुके हैं। 11वें महीने में मुंडन संस्कार, 3रे वर्ष में कर्णवेधन संस्कार, फिर 5वें वर्ष में विद्यारंभ संस्कार, 21वें वर्ष में केशांत संस्कार। इसका मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, 21 साल का हो गया। अब उसको आप बिजनेस व्यापार में डालिए। आज भी ग्रेजुएशन कितने साल में होता है? जोर से बोलिए जरा। 21 साल में या 22 साल में होता है? आज की डेट में ग्रेजुएशन कितने साल में होता है? 21 और 22 में होता है। और 21 साल और 22 साल में केशांत और समावर्तन होना चाहिए, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। इसका मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ने की व्यवस्था उस समय भी थी। 5वें वर्ष में वेदारंभ हो रहा है, 21वें वर्ष में समावर्तन हो रहा है। इसका मतलब आदमी को ग्रेजुएशन करना है, इसलिए उसके बाद शिक्षा पूरी मानी जाएगी, व्यवस्था थी हमारे पास। 25 वर्ष में विवाह संस्कार, 50 वर्ष में वानप्रस्थ, 75 में संन्यास, उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार की व्यवस्था थी।